नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, महागठबंधन ने 29 तारीख को सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया था और आपने देखा था कि अगर यहाँ पर किसी का सबसे ज्यादा दबदबा दिखाई दे रहा था तो वो है लालू प्रसाद यादव। आपको मालूम है कि राजद के खाते में 26, कांग्रेस के खाते में 9 और वाम दलों को 5 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था। लेकिन आपको बता दें कि अगर कोई और नेता है जिसे सीट शेयरिंग से बड़ी आस थी तो उस नेता का नाम है मुकेश सहनी। अब ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आखिर अब मुकेश सहनी क्या कुछ करेंगे। तो आज हम इसी सियासी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपको भी जी। अरुण जी, आपने भी देखा कि सीट शेयरिंग तो हो गई है, लेकिन एक बार फिर से मुकेश सहनी के हाथ में कुछ नहीं आया है, यानी कि एक बार फिर से मुकेश सहनी का हाथ खाली रह गया है। वजह क्या है? ये मुकेश सहनी की अति महत्वाकांक्षा की जो राजनीति है ना, इस बार वही उल्टा पड़ गया। और कोई भी एक जाति समूह की राजनीति करने वाला कोई दल या कोई नेता को ये सच्चाई को समझनी होगी कि वो उसकी का की रोल होगा या कोई असिस्टेंट सहायक रोल होगा। अब मुकेश सहनी ने अपनी पहचान बनाई, बेशक इसमें कोई संदेह नहीं है कि सन ऑफ मल्लाह के रूप में अपने समाज को जागृत करने के लिए एक आवाज़ दी। और पिछले हाल के वर्षों में मुकेश सहनी की खुद की गतिविधियां ने उसकी पहचान बनाई। और यही कारण था कि विधानसभा के पिछले चुनाव में मुकेश सहनी में अपनी अहमियत दिखाई। जो उस समय महागठबंधन था, लालू प्रसाद से भी बात की जी जी। और भाई जो मैंने आपको अति महत्वाकांक्षा की बात की कि हमें इतना सीट चाहिए, हमारी जाति समूह को आप आरक्षण कोटी में डालिए। और न सिर्फ बिहार, झारखंड, यूपी में भी विस्तार करना संगठन का बुरी बात नहीं है, लेकिन पहले अपने खुद की वो स्थिति को आंकना होगा। तो मुझे लगता है कि मुकेश सहनी तो इसी चुनाव में 18वीं लोकसभा के चुनाव में पहले वो एनडीए से भी बात कर रहे थे, दिल्ली गए, वहाँ नेताओं से बात की और वो जो ये लगा कि वो अपनी शर्त पर चाहते थे समझौता करना, बात नहीं बनी जी। 2 चाहिए सीट चाहिए, 3 सीट चाहिए, या फिर वही जो एक मुद्दा उनका है वो चाहिए कि हाँ उसका भरोसा भी दीजिए, हाँ आरक्षण चाहिए, बात नहीं बनी। अब वहाँ से निराशा हाथ लगी। कांग्रेस में भी बात चली तो जो चर्चा जो सुनाई दी कि कांग्रेस वाले को लोग कह रहे थे कि भाई आपने जैसे हमने पप्पू यादव की पार्टी का विलय कराया, आप भी पार्टी का विलय कीजिए, तो फिर तब पहले विलय तब सीट की बात होगी। वहाँ भी बात बनी। और आपने ठीक ही अपनी भूमिका में बात की कि बिहार में महागठबंधन में ड्राइविंग सीट पर लालू प्रसाद हैं। और पहले से जो महागठबंधन में जो दल शामिल था, कांग्रेस थी, वाम दल था, पिछले वर्षों में जदयू इसमें शामिल हुआ, फिर जदयू बाहर हो गया, तो महागठबंधन ने अपनी सीटों का फार्मूला तय कर लिया, सीटें तय कर ली। और हम सभी भी क्यास लगा रहे थे कि अब मुकेश सहनी क्या करेंगे। देखिए, बिहार में हाल के वर्षों में 2 जो राजनीति दल चलाने वाले व्यक्ति हैं, उसमें एक उपेंद्र कुशवाहा हैं, दूसरे मुकेश सहनी। दोनों की चिराग पासवान ने तो एक बड़ा सब्र से काम लिया और वो अपनी राजनीतिक विरासत तो रामविलास जी की विरासत न संभाल रहे हैं। वो सच पूछिए, वो घर में फूट पड़ी तब वो उन्हें ये दुर्गति देखने को मिली थी कि पार्टी ही टूट गई और चचा हो गए मंत्री और भतीजा रह गए सड़क पर, खाली हाथ रह गए। चलिए, अब लोकसभा में उन्हें तो 100% सफलता मिल गई। अब तो उनके चाचा ने भी सरेंडर कर दिया। और अब जो जितनी बातें की थी कि हम चुनाव लड़ेंगे हाजीपुर से, तो मैदान भी छोड़ दिया और अब तो भतीजे उसी मोदी परिवार में शामिल हो गए और तो लिख भी लिया है मोदी का परिवार, वही कह रहे हैं। लेकिन अब मुकेश सहनी का जो अब सवाल है कि मुकेश सहनी क्या करेंगे। एक चर्चा थी, आपसे मैंने की थी कि मुकेश सहनी के पार्टी के लोगों का कहना है कि वही सीट नहीं बनेगी तो हम सभी 40 सीट की तैयारी करेंगे। और फिर यदि बात बन जाए तो लालू प्रसाद को तय करना है, जिसके पास। आपसे ये भी जानना चाहेंगे अरुण जी कि महागठबंधन में क्या अब भी मुकेश सहनी की बातचीत चल रही है या फिर बातचीत पर विराम लग गया है? अंदर की जानकारी। बातचीत तो कभी राजनीति में विराम लगता है। अच्छा, विराम कब नहीं लगता। अभी 7 चरणों में लोकसभा के चुनाव होना है।
अभी तो सेकेंड फेज के चल रही है, अभी नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है जो सीमांचल के इलाकों में अभी हो रहा है। फर्स्ट फेज में इधर साउथ बिहार में हुआ, तो अभी है गुंजाइश, ऐसा नहीं कि गुंजाइश नहीं है। और जो 26 सीटें मिली है लालू प्रसाद को, उसमें तो वो एकोमोडेट कर ही सकते हैं। अभी भी जो मेरी जानकारी है कि 26 में 22 सीटों के लिए उन्होंने सिंबल बांट दिया है। 22 सीटों के लिए लालू प्रसाद ने सिंबल हाँ, बांट दिया सिंबल है। बांट दिया है। बची कुछ सीटें हैं, हम लोगों ने आपसे चर्चा भी की थी कि मुकेश सहनी यदि इधर आ जाते हैं तो उस समय तक तो था कि अब वो सीपीएम के खाते में चला खगड़िया, जी, जहाँ से लड़े थे बिल्कुल, मुकेश सहनी पिछले चुनाव। अब वो मुजफ्फरपुर भी चला गया गया कांग्रेस के खाते में। जहाँ से वो आते हैं। जी जी। तो अब एक सीट चलता है कि झंझारपुर उनके लिए बन सकती है, और फिर कोई और सीट जो कोई होगी अति पिछड़ों का, अब उसमें तो लालू प्रसाद को तय करना है। लेकिन मैं मानता हूँ कि कभी बातचीत कभी समाप्त नहीं हो जाता है। अब वो फिर यदि रिकनसाइल मुकेश सहनी करेंगे, लालू की शर्त मानेंगे, और लालू तो हमें लालू की शर्त मानेंगे। हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर शर्त क्या चल रही है। क्या मुकेश सहनी कोई शर्त रख रहे हैं या लालू प्रसाद यादव मुकेश सहनी के सामने शर्तें रख रहे हैं? इस बार लालू प्रसाद जो इस चुनाव में अभी कूदे हैं ना, तो अपना नफा नुकसान को ध्यान में रख करके सीटें बांटी है, सीटें भी बांटी है, और अपने सहयोगी दलों का कैंडिडेट कौन होगा इस दिशा में भी माइंड अप्लाई किया है। अच्छा, तो कांग्रेस का कैंडिडेट कौन होगा, माले का कौन होगा? कांग्रेस के लिए तो बड़ी हैरानी है कि कांग्रेस ने 9 सीटें मांगी थी, तो सीटें तो 9 मिल गई, लेकिन मांगी कुछ मिला कुछ। मनचाही नहीं हाँ, मिली। वही कह रहे हैं। मनमानी चल गई। हाँ, मनमानी नहीं, आप जो मांगा वो नहीं मिला। लालू प्रसाद ने जो चाहा वो दिया, मनमानी और चल अब सीट लेकर के कैंडिडेट खोज रहे हैं। जी। कुछ सीट के तो ऐसे ऐसे उम्मीदवार के नाम आ रहे हैं कि वो अपने इलाके में तो पहले खुद परिचय है कि अब किसी का पुत्र हो, बिल्कुल। किसी का पिता हो, मैंने ये कोई पहचान होती है कैंडिडेट की, खुद में पहचान होनी चाहिए। पटना साहिब का हाँ, वही यही मैं कर रहा हूँ। मीरा कुमार की और बेटी, मीरा कुमार के बेटे हैं, वो बताइए कि ये सच पूछिए, अंशुल कुमार। ये तो मतदाताओं के साथ भी मजाक है उस महागठबंधन का। आप मान रखे हैं कि वो हमारी जीती हुई सीट नहीं है, बिल्कुल जी। और हम लड़ने के लिए लड़ रहे हैं, इसको क्या कहेंगे? पहले ही हथियार गिरा दिया है। मैंने आप सीट महाराजगंज सीट आपने ले ली तो ठीक है, चलिए, वहाँ तो चर्चा है कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह के सुपुत्र लड़ेंगे वहाँ। टुन्ना जी पांडे भी तैयारी कर रहे हैं। अब कर रहे हैं, तो कुल मिला नहीं। अब तो जब प्रदेश अध्यक्ष खुद ही वो दावेदार हैं अपने बेटे के लिए, तो दूसरे को कहाँ से अवसर मिलेगा? वो तो राजद में ही बात कर रहे थे। जी। अब फिर वहाँ विजय शंकर दुबे भी हैं, एमएलए कांग्रेस के, लेकिन वहाँ वो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष को मिलना है। आपने चर्चा की अभी मुकेश सहनी की। अब मुकेश सहनी की कब कही, दोनों गठबंधनों ने तो अपनी सीट सब तय कर ली है। बिल्कुल जी। अब वो लालू प्रसाद ही को ही एकोमोडेट करना है। लेकिन मुझे लगता है कि लालू प्रसाद ने M22 से अलग जो विभिन्न जाति समूह को साधने की भरसक कोशिश की है, उसमें मुकेश सहनी की बात बन जाए, इसलिए शर्तें क्या कुछ रखी गई हैं? शर्त भी कहाँ की 2-3 सीट कहाँ से मैं दूंगा? कोई तो आओ मेरे साथ आओ, एक सीट एकोमोडेट करेंगे ही ना लालू प्रसाद इसी अंदाज में। मतलब कि लालू जी सिर्फ एक सीट देने को राजी हैं? और का एक सीट, अभी तो एक पलामू की चर्चा हो रही थी कि मुकेश सहनी इधर आएंगे तो बिहार में कोई एक सीट लड़ें, फिर एक सीट झारखंड लड़े, एक सीट तो वो पलामू सीट ले ली है ना, राजद को 2 सीटें वहाँ मिल गई है। अब इसलिए मैंने कहा कि मुकेश सहनी की अतीत महत्वाकांक्षा और सब्र नहीं करना, पॉलिटिक्स में इसकी बड़ी कीमत होती है, महंगा पड़ता है। हाँ, महंगा पड़ता है। अब मुकेश सहनी आज कहीं के नहीं किसी गठबंधन, 2 ही देखिए बिहार में राजनीति की, अभी फिर मैं दोहरा रहा हूँ, 2 ही धुरी है। एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ लालू जी राजद है, और उसमें जो लोग हैं कहीं इसी बारात के हिस्सा बनना है। जी जी जी। तो कोई दल, अब वाम दल देखिए, एक सीट लेके CPI, एक सीट लेके CPM, माले की तो बिहार 3 सीटें मिली, तो उससे तो खैर जो विधायक भी उसके 11-12 थे। लेकिन जब CPM CPI जैसी पार्टी एक सीट पर भी महागठबंधन में है, संतुष्ट हो रही है। हाँ, मुकेश सहनी को कहीं ना कहीं ग्राउंड रियलिटी को एहसास करना चाहिए था। लेकिन अब वो जाने, वो पार्टी चलाते हैं और उनकी क्या महत्वाकांक्षा है। लेकिन अभी महागठबंधन में देखिए कोई अकेले लड़ेगा। एनडीए से भी बात नहीं बनी मुकेश सहनी की, और कई तरह की वजह बताई जा रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि आरक्षण का मुद्दा था, जिसके बाद अड़ंगा लग गया। कहा तो ये भी जा रहा है कि चिराग के बराबर वाली सीट चाहते थे, यानी कि अगर चिराग को 5 तो हमें भी 5 चाहिए, वो भी एक कारण बन गया। तो कई तरह के इस तरह के कारण कहा जा अभी रहा जो है। पता नहीं, यदि सही है तो इसको आप यही महत्वाकांक्षा कहेंगे ना, अति महत्व। देखिए, महत्वाकांक्षा पालना कोई बुरी बात नहीं है। हर आदमी कुछ अपनी ऊंचाई शिखर पर जाने के लिए सोचता है,
लेकिन फिर हम में पात्रता कितनी है। पात्रता का मेरा तात्पर्य है सीट की संख्या जो आप बता रहे हैं हमको चाहिए चिराग के बराबर। चिराग तो अभी सभी आप देखते हैं वो सुरक्षित सीट पर ही ज़्यादा लड़ते हैं। लोजपा जो है ज़्यादा किस पर दावा करती है, तो और अभी इस आरक्षित सुरक्षित बनने की मांग ही कर रहे हैं जी। और फिर अब कहीं बुझना ना होगा जो मुकेश सहनी यदि जो बात आप बता रही हैं, जिस तरह की चर्चाएं हो रही थी कि एनडीए में, लेकिन अब सवाल तो है, मैं सुन रहा था कि वो 3 सीट चाहते हैं, फिर 2 सीट की बात आई और कोई एक सीट भी नहीं मिली। हाँ। महागठबंधन की सीटें तय हो गई और सब बट गया, अब वो खाली रह गए। और फिर जो आप चर्चा अभी कर रही हैं कि फिर कोई बात लालू जी से हो सकती है, तो लालू जी को एकमोडेट करना है। अच्छा, एनडीए में बात क्यों नहीं बनी आपके पास? फिर वही देखिए, कोई मैंने ये बात आपसे चर्चा में कही है कि चुनाव के पहले किसी जात विशेष को आरक्षण देने की बात कोई जिसको कहिए कि अभी कई राज्यों में ये मसला उठा हुआ है, तो कहाँ से उठेगा फिर वो, मतलब ये आरक्षण का मुद्दा अड़ंगा बन गया मुकेश। हाँ, और क्या ये मुझे नहीं लगता है कि इसको कोई बहुत किसी जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करना एक उसका बड़ा लंबा प्रोसेस है। और ठीक है, पॉलिटिकल डिसीजन होता है, लेकिन अब वो खुद उन्हें अपने जाति समूह को अच्छा लगेगा। हाल के वर्षों में बिहार में इसका तो पूरी राजनीति हुई है। पिछड़ों को अति पिछड़ों में अनुसूचित जाति में भी कुछ जातियां शामिल की गई। आपने देखा तांती जाति को नीतीश कुमार ने शामिल कर दिया अनुसूचित बुनकर समाज। हाँ, वही कह रहे हैं। तो कुछ तो डिसीजन ऐसा हुआ है, लेकिन अब चुनाव के पहले ऐसी शर्तों पर तो अब मुकेश सहनी का जो अपना अप्रोच है वो क्या कहिएगा। मैं तो इसको यही मानता हूँ कि व्यवहारिक नहीं दिखा। उनके लिए पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है, लेकिन चुनाव के पहले कोई दल हमें ये भरोसा दे कह, तो इसी हालत में बात नहीं बनी। अच्छा, क्या लगता है आपको, अरुण जी, ये आखिरी सवाल होगा मेरा, आपको क्या लगता है कि मुकेश सहनी के पास अब कौन कौन से विकल्प बचे हुए, कौन कौन सा दरवाजा खुला हुआ है और आगे क्या कुछ करे मुकेश सहनी जो फायदे में रहेंगे? देखिए, महागठबंधन से बात बन गई तो अच्छी, कम से कम एक अपना तो खुद लड़ेंगे कहीं। तो ये देखिए, एक महागठबंधन का कहीं वोट है, देखिए कहीं वोट 2 भाग में बटा हुआ है बिहार में। एक तरफ फिर वही है कि बीजेपी एक तरफ और एक तरफ लालू समर्थक, दूसरे तरफ लालू विरोधी कहिए, एक तरफ नरेंद्र मोदी, दूसरे तरफ विपक्ष। तो अब उसमें मुकेश सहनी को तो तय न करना है, तो वहाँ एनडीए में कोई अब जगह नहीं है उनके लिए। अब इसमें वहाँ का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया। कब नहीं, हमेशा तो कभी कुछ नहीं बंद होता है। तो चुनाव के लिए 2024 के हाँ, अभी तो चुनाव हमेशा कुछ कभी बंद, हमेशा में तो आप कहिएगा फिर नीतीश जी आ गए इस पाले में। हमेशा कुछ राजनीति में न अस्थायी दोस्त न अस्थायी दुश्मन। अब देखा नहीं आपने, फिर उसी एनडीए से बाहर हुए थे मुकेश सहनी, फिर उसके साथ जाने की कोशिश कर रहे थे, फिर लालू जी के साथ उस चुनाव में अलग हुए थे ना, फिर जाने की। तो इसीलिए वो हमेशा वाली बात जो होता है, अब वो नीतीश जी के लिए भाजपा का दरवाजा बंद था, अमित शाह ने कहा था। अच्छा, क्या करे मुकेश सहनी जो फायदे में रहेंगे? कहीं देखिए, अभी तो मुझे लगता है महागठबंधन में भी बात नहीं बनती है तो क्या, तब तो अकेले लड़ना ही ना करना। अभी 40 में से 40 क्यों सलाह दूं, अब तो अपना वजूद और अस्तित्व को दिखाने के लिए देखिए पहलवान मिल जाएगा बाजार में, उसमें कोई संदेह नहीं। मुझे लगा कुछ लोग बात कर भी रहे थे उनके पार्टी की ओर से, कुछ लोगों को तलाश रहे थे। अच्छा। ये भी मैंने सुना कि वो मुकेश सहनी की पार्टी की ओर से अमुक अकेले ही चुनाव नहीं कि वो यदि लड़ना चाहेंगे, हाँ ये भी बात चलने लगी थी। लेकिन फिर अभी कहते हैं यदि एक दो ही धुरी है, एक धुरी के साथ यदि जुड़ जाते हैं तो जब लास्ट है तो नेचुरल है कि ना, अपनी पहचान तो बन चुकी है। मुकेश सहनी अब परिचय के मोहताज नहीं है बिहार के पॉलिटिक्स में, लेकिन भाई आप चुनावी जंग में जाना है तो आप पूरक हैं। आप पार्टी में मूल कभी नहीं बनना अभी कठिन है। अभी अब और लंबी राजनीति होगी। अब कर्पूरी ठाकुर ने तो अति कितने लोग थे उनके समाज के, एक पहचान बनाई, तो एक अभी लंबी यात्रा करनी है। अब मुकेश सहनी कम ही समय में सब कुछ प्राप्त करना चाहिए। बन तो गए ही ना, एमएलसी बन गए, चुनाव हार गए तभी एमएलसी बनने का अवसर मिला, ये पहचान बनाने का ही प्रति। फिर उसके बाद देखिए बन गए, मंत्री भी बन गए। और अब मुकेश सहनी को साइजअप करने के लिए बीजेपी ने देखा हरी सहनी को बढ़ाया। बिल्कुल जी, नेता प्रतिपक्ष। हाँ, लेकिन कुल मिला जुलकर मुकेश सहनी को रियलाइज करना पड़ेगा कि जो उन्होंने पहचान बनाई उसको कैसे हम मेंटेन करें।
तो अब वो तो उनके लिए अब है, वो देखना क्या होगा करेंगे कि वो आगे जाने। क्या कुछ करते हैं मुकेश सहनी। तो हमने तफसील से चर्चा की है कि आगे आगे मुकेश सहनी के सामने क्या कुछ विकल्प हैं और कौन कौन से दरवाजे अब भी खुले हुए हैं। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।